वेलकम बैक वंस अगेन टू डेट से यंग। डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड प्योर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो चिल्ड्रंस आज जो हम लोग टेक्निक को पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। पिछले जो लेक्चर वीडियो था उसमें हमने जो टेक्निक्स डिस्कस किए थे अब तक से, उसमें हमने क्या क्या देखा था कि कैसे हेट्रोजेनियस मिक्सचर को अलग करेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं, जब इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो कैसे अलग करते हैं। जो अभी रिसेंट में जो लास्ट वीडियो था जिसका आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, ऊपर जो बटन है आई बटन उस पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जिसमें क्या था कि एक सॉल्वेंट में जब बहुत सारे सॉल्यूट्स प्रेजेंट हो और उनकी डिजिबिलिटी जो है, उन पे की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट हो, जो सॉल्वेंट होगा उसमें सॉल्युबिलिटी डिफरेंट हो, तो हम लोग इजीली उसको एक मेथड क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करके सेपरेट कर पाते थे। बट थिंक अबाउट इट, व्हेनेवर देयर इज अ सॉल्वेंट एंड उसमें जो सॉल्यूट मौजूद है वो मिसिबल है, मतलब वो घुला हुआ है उसमें, बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी वाले जो प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था वैसे ही है। और यहां पर बाउंडेशन ये है कि जैसे उसमें सॉल्युबिलिटी डिफरेंट थी, यहां पर डिफरेंट नहीं है, यहां पर सॉल्युबिलिटी सेम है। ठीक है, 2-3 सॉल्यूट प्रेजेंट है मिसिबल सॉल्वेंट के अंदर, वो कंप्लीटली सॉल्युबल है, उसमें मिसिबल है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी सेम है सॉल्वेंट में ही, तब आप कैसे सेपरेट करोगे? कंफ्यूजन वाला टर्म है। तो यहां पर बात समझने वाली है कि देखो एक रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता खुला होता है, हमें ढूंढना पड़ता है उसे। तो यहां पर जो चीजें हमें मिलने वाली है वो क्या मिल रही है हमें कि जो सॉल्यूट होंगे उनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा और उसी के बेसिस पर हम लोग उसको सेपरेट करेंगे। तो देखो क्या था, मैंने शुरू में जब शुरू किया था उसी समय बताया था कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग सेपरेटिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो यहां पर जो सेपरेटिंग टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे डिस्टिलेशन का, वो इस बेसिस पर काम करेगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा। और इसके साथ ही इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं इसमें कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा वो अप्रोक्स 25 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ओके, दिस इज द पॉइंट, बेसिक फैक्ट अबाउट इट कि 25 डिग्री से ज्यादा होगा तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। कब करते हैं? तो तब करेंगे जब मिसिबल लिक्विड्स हो, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो मिसिबल हो और साथ ही साथ उसके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, तब इस टेक्निक का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, तो कुछ इसके बारे में टर्म्स को हम लोग लिख लेंगे इजिली, उसको अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो राइट डाउन करते हैं यहां पर हम लोग कि डिस्टिलेशन सबसे पहले क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन समझते हैं, डिस्टिलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड into vapor upon heating and cooling back vapor to liquid state is called distillation।
तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है सिंपली क्या होगा, इसमें देखो क्या करने वाले हैं, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करोगे हीट करके, और उसके बाद तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन के बारे में लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर upon heating and then cooling back vapor to liquid state. So children, observe carefully what is going to be happened in this process. Liquid into vapor. First of all, the step is going on here. Liquid is converting into the vapor on heating. Liquid vapor में convert हो रहा है. कैसे convert हो रहा है? जब हम लोग उसको heat करते हैं, गर्मी प्रदान कराते हैं, तो heat करने के बाद में ये क्या हो रहा है, liquid से vapor में convert हो रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, और कूल करने से क्या हो रहा है, जो हमारा वेपर होगा वो फिर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। So this technique is called the distillation. अब इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं हम लोग। इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, पीछे का इसका प्रिंसिपल क्या चीज है, तो ऐसा इसमें हम लोग बोलते हैं कि दिस मेथड ऑफ सेपरेशन, दिस मेथड ऑफ सेपरेशन is used when liquid present in mixture, liquid present in mixture is miscible and has different boiling point. ओके, तो जब कभी ये मेथड का हम लोग कभी उपयोग करेंगे जब लिक्विड जो प्रेजेंट है मिक्सर के अंदर में वो मिक्सेबल लिक्विड्स है। मिक्सेबल लिक्विड्स का मतलब क्या, कंप्लीटली मिक्सड अप है, एक दूसरे में डिसॉल्व्ड है, बट फायदे की बात यहां पर ये है कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट उनका डिफरेंट है, तो हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और एक बात और इसमें ऐड करनी पड़ेगी, नोट डाउन करनी पड़ेगी कि दिस टेक्निक इज यूज्ड, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द डिफरेंस बिटवीन boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब जो लिक्विड्स प्रेजेंट है उस लिक्विड के अंदर में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो भी सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, दो तीन चीजें एक दूसरे में मौजूद है, तो वहां पर उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके बीच का डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग इस टेक्निक का यूज कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और इसके प्रोसेस को समझेंगे कि आखिरकार ये प्रोसेस कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं उसके फिगर को, समझते हैं उसके ऊपर। नाउ चिल्ड्रंस, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली। What you have seen in this figure, क्या आप देख पा रहे हो इसको, देखो ध्यान से। तो इस फिगर में आपको क्लियरली ये चीज विजुअलाइज हो रहा है कि यहां पर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहां पर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद में क्या हो रहा है, यहां थर्मोमीटर भी लगाया गया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो यहां से टेम्परेचर इसका मेजर हो रहा है, और
इसमें इम्प्योर सबस्टांस लिया गया है, जो फ्लास्क है उसमें इम्प्योर सबस्टांस लिया गया है। अब इम्प्योर सबस्टांस में देखो है क्या कि दो चीजें हैं। एग्जांपल ग्रुप में मैं दो चीजों को लेता हूं, तीन चीजें भी हो सकती हैं, बल्कि दो चीजों का मैं एग्जांपल लेकर के यहां लेता हूं। सपोज करो कि एग्जांपल में यहां पर ले लिया जाए, एसीटोन है इसमें। अब एसीटोन का जो टेम्परेचर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड वाटर, और जो वाटर है वो आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होता है। मतलब इन दोनों का मिक्सचर है इसके अंदर। एग्जांपल ग्रुप में आप ऑब्जर्व करो इस चीज को कि दोनों का जो मिक्सचर है, ओके थोड़ी सी ब्राइटनेस, यस गुड। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो आप इसमें लिया गया। अब होगा क्या जब हम लोग इसको हिट करेंगे, तो जब थर्मोमीटर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तो अच्छा एक बात बताओ खुद से सोच के बच्चों, जब 56 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो बॉयल होना कौन शुरू करेगा? सबसे पहले इवापोरेट होना कौन शुरू करेगा? एसीटोन, ऑफ कोर्स। तो एसीटोन जब यहां से बॉयल होना शुरू हुआ, उसके बाद जब टेम्परेचर हाई किए तो वहां से इवोपरेट होना शुरू हुआ, और पानी कहां रहेगा? पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब ना खौलना शुरू करेगा। तो 56 डिग्री पहुंचा, अब ये जो एसीटोन होगा वो वेपराइज्ड होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके इस वाले नली से होते हुए, जबकि गैसियस फॉर्म है तो इससे पास होते हुए वो यहां पहुंचेगा। अब यहां पर लगा हुआ है देखो लेविक कॉन्डेंसर। अब जो ये कॉन्डेंसर है ये क्या करेगा, इसमें जो गैसियस फॉर्म आया हुआ है लिक्विड का, उसे वो ठंडा करना शुरू करेगा। और जब ये गैस ठंडा होगा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में ये यहां पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा, नॉट प्योर वाटर। ये यहां पर क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? यहां पर हमें एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा। या फिर जो भी चीजें आप लिए रहे हो, जैसे आप सी वाटर लिए हो इसमें, तो सी वाटर में जो इंप्यूरिटीज होती है उनका टेम्परेचर हाई होता है। क्लोरीन होगा उसमें, क्लोरीन नॉट, फास्फोरस होगा उसमें, या फिर सॉल्ट होगा उसमें, जो भी चीजें मौजूद होंगी उनका, आयरन होगा, जो भी चीज मौजूद होगा उनका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, वो बॉयल जल्दी नहीं होंगे। और वाटर होगा वो बॉयल होगा, बॉयल होकर के यहां से हमें प्योर वाटर के फॉर्म में मिल जाएगा। तो वो भी एग्जांपल वहां पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल में इस वाले एग्जांपल को आप लेकर के चलिए। तो इसके प्रोसेस को हमने समझा। अब थोड़ा सा इसको राइट डाउन कर लेते हैं, इसके प्रोसेस को, इसके प्रोसीड्यूर को हम लोग राइट डाउन करेंगे। तो देखिए आप इसका प्रोसेस क्या है। द इम्प्योर सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे? द इम्प्योर सॉल्यूशन is taken in distillation flask and start heating slowly। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने ले लिया और उसको हीट करना शुरू किया, स्लोली उसको हीट करना शुरू किया। As temperature rises, the volatile substance has a start vaporizing and passed through condenser, where it convert in liquid back and collected in receiver। ओके,
तो जो हमारे पास में रिसीवर होगा, जो हमारे पास में कोई भी बर्तन होगा, उसमें हमें वो मिल जाएगा। तो यहां से इजिली जो टेक्निक है वो सिंपल यही है कि उसको आप हम लेते हैं, लेकर के उसे बॉयल करना शुरू करते हैं, और बॉइलिंग करने के साथ साथ ये क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट बॉयल होता है, जो फर्स्ट सबसे इवापोरेट होना शुरू होता है, वो पहले ऊपर उठता है, इससे नली से होते हुए इधर पहुंचता है, और इस नली से इस तरह से जब आता है यहां पर, तो यहां पर एक कंडेंसर लगा हुआ जो ठंडा करता है। यहां से वो पानी अंदर जाता है, उधर से पानी बाहर आता है। ठंडा पानी हमेशा इसमें भेजना पड़ता है हमें, तो ठंडा पानी हमेशा इसमें से भेजते रहते हैं। तो यहां पर जब भी उधर से गैस आती है तो गैस को ये ठंडा कर देता है, और जब गैस ठंडा होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमें यहां पर कलेक्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। बाय दिस टेक्निक वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, any type of liquid, but there is a difference between the temperature is more than 25 डिग्री सेल्सियस। देख लो आप 56 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तब हम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। सो टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड टू डिस्टिलेशन को हमने इसको डेडिकेट किया। अच्छा, अगला वीडियो जो हमारा होगा वो समझेंगे उसमें कि क्या होगा यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। यदि 25 डिग्री सेल्सियस से कम हमें मिलता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और हमें उसको अलग करना है, 2-3 चीजें एक दूसरे से में मिली हुई है, मान लो एसीटोन मिला दिए, वाटर मिला दिए, और कोई सबस्टांस उसमें केरोसिन मिला दिए, और फिर उसमें कुछ और मिला दिए, और सॉल्ट भी उसी में मिला दिए। तो ऐसे 3-4 चीजें एक दूसरे से मिला दे, और उनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो थोड़ा कम हो, ठीक है ना। और जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम हो, तो उसको फिर कैसे अलग करेंगे, हमारे लिए कंफ्यूजन वहां पर हो जाएगा। तो उसको हम लोग अलग करने के प्रोसेस को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट में बताइए, कुछ और सजेशंस हो तो उसे जरूर हमें बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मजेदार होने वाला है, उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, नाइस टू मीट यू।